हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको वाक्य पढ़ा रही हूँ। पिछले कई वीडियो वाक्य पर आ चुके हैं, उसकी पहचान से, उसकी परिभाषा से, भेद से, मिश्र वाक्य के भेद से और अभ्यास कार्य से। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले सभी वीडियो आप देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देखिए उसको, क्योंकि वाक्य पूरा पढ़ने के लिए और अच्छा अभ्यास करने के लिए सारे वीडियो देखना आवश्यक है। तो आप उसको देखिए, नहीं तो आपको पूरी तरीके से अभ्यास में दिक्कत होगी। तो अच्छे से अभ्यास करने के लिए आप उसे देखिए, और जो आप मेरे लिए मेरी मदद करते हैं, मेरे लिए कार्य करते हैं, मतलब कहने का कि लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी मदद भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, तो मदद करने का मेरा तात्पर्य जो है वो उत्साहवर्धन से है। मुझे ऐसा कुछ मदद नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से मैं कोई काम पैसे से लेकर या किसी और तरीके की चीज़ों को बढ़ाऊं। मेरा है कि मेरा बच्चों से एक जुड़ाव बना रहे, मैं लोगों को अपने ज्ञान के माध्यम से कुछ भी मदद कर सकूं, तो मेरा परिश्रम सफल है। तो मैं उसी को चाहती हूं, इसलिए आप उसको निरंतर मेरे साथ बन करके लाइक करिए, शेयर करिए। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरा भी उत्साहवर्धन बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। तो मैं आपको ज़्यादा समय आपका नुकसान ना करते हुए मैं सीधे आ जाती हूँ। आज मिश्र वाक्य से मैं सरल वाक्य पर जाऊंगी और संयुक्त से सरल पे जाऊंगी, यानी कि वापस सरल पे लौटना भी आपको आ जाए। तो ये दोनों करा के मैं पूरी तरीके से वाक्य को खत्म करके समास पढ़ाऊंगी। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, समास पढ़ाऊंगी कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो मैं यहाँ शुरू करती हूँ मिश्र वाक्य से। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में परिवर्तन। ये एक तरीके से अभ्यास कार्य है कि आप हर तरीके से वाक्य परिवर्तन करना सीख जाएं। अब देखिए, जैसे ही मैं सवेरे उठता हूँ वैसे ही चाय पी लेता हूँ। जैसे ही मैं जैसे ही मैं सवेरे उठता हूँ, सवेरे उठता हूँ वैसे ही चाय पी लेता हूँ। चाय पी लेता हूँ। अब इसको सरल बनाना है, तो देखिए आप क्या करिएगा कि सबसे आसान तरीका बता रही हूँ, जिससे इसमें दो क्रिया चल रही है, एक सवेरे उठने का और दूसरी चाय पीने की। अब आपको जो पहली वाली क्रिया है, इस पहली वाली क्रिया में कर, करते, उठते, करके आदि जोड़ दीजिए। तो उससे क्या होगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, अब क्रिया लास्ट में लग जाएगी, तो अपने आप आपको क्या होगा कि वाक्य जुड़ जाएगा। अब देखिए, अब जैसे हटा दीजिए, जितने आपके मिश्र वाक्य की पहचान वाले योजक हैं उनको हटा दीजिए। जैसे हटा दीजिए, मैं यहां से शुरू करिए वाक्य। मैं सवेरे, अब उठते ही, उठता हूं की जगह कर दिए उठते ही, अब वैसे हटा दीजिए, चाय पी लेता हूं। अपने आप एक सरल वाक्य बन जाएगा। तो मैं इसे लिख देती हूं, मैं सवेरे उठते ही चाय पी लेता हूँ। अगर आपको सरल वाक्य आता है मिश्र में बदलना, तो इधर वाले को ऐसे बदल दीजिए। मिश्र आया है तो आप उसको पहली वाली क्रिया को करते ही, करके, ही लगाकर, कर लगा करके आप उस क्रिया को बना दीजिए, योजक की तरह उसमें जोड़ लीजिए और क्रिया लास्ट में रख दीजिए। अपने आप आपका जुड़ जाएगा। दूसरा वाक्य लिखती हूँ, मैंने एक लड़का देखा
जो बहुत मोटा था। अब आपको क्या करना है, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बनाने के सबसे पहले तो जो मिश्र वाक्य की पहचान है उसको हटाइए। विशेषण है, ये विशेषण उपवाक्य, इसको हटा दीजिए। तो इसको हटाने से क्या हो जाएगा, मैंने एक लड़का देखा मोटा था, बहुत मोटा था। अब आपको इसको जो को हटाया तो इसको बनाने के सरल वाक्य के लिए इसको ऊपर ले आ दीजिए, इसको देखा क्रिया को बाद में कर दीजिए। देखिए, मैंने एक बहुत मोटा लड़का देखा, हो गया। इस क्रिया को अंत में ला दीजिए और ये जो इसकी विशेषता बताई गई थी विशेषण उपवाक्य के लिए, इसको बीच में जोड़ दीजिए, ये सरल वाक्य बन जाएगा। तीसरा देखिए, उसकी इच्छा है कि वह दादाजी के साथ रहे। उसकी इच्छा है कि वह दादाजी के साथ रहे। अब देखिए, अब रहे क्रिया को आपको अंत में लाना है। रहे क्रिया को अंत में लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी इच्छा, अब यहां जोड़िए, दादाजी के साथ रहने की है। सरल वाक्य परिवर्तित हो गया। उसकी इच्छा, ये की हट जाएगा, जो संज्ञा उपवाक्य का किए पहले इसको हटा करके वाक्य को पढ़िए। जब इसको हटा के वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए आप अपने आप इसको बीच में ला देंगे, वो सरल वाक्य बन जाएगा। उसकी इच्छा दादा जी के साथ रहने की है, हो गया, सरल बन गया। वापस लौटना कितना आसान है, जो अतिरिक्त चीजें एक्स्ट्रा वर्ड लगे उसको हटा दीजिए, फिर वाक्य को पढ़िए। जब वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए दादाजी के साथ अपने आप ऊपर आएगा, तो अपने आप ये क्रिया बाद में आ जाएगी, तो आराम से आप जोड़ लेंगे। चौथा वाक्य देखिए, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार हो। क्या बनेगा इसका, करके देखिए। वह बीमार की तरह चल रही थी। एक्स्ट्रा वर्ड जितने हटाइए, क्रिया को अंत में लाइए, वाक्य अपने आप तैयार हो जाएगा। वाक्य जोड़ने में कोई भी कठिनाई आपको नहीं होगी। अगला वाक्य देखिए, उस लड़के को बुलाओ जो लाल कमीज पहने हैं। उस लड़के को बुलाओ जो लाल कमीज पहने है। अब करना क्या है आपको, जो विशेषण है इसका लाल कमीज वाला, इसको बीच में जोड़ दीजिए, विशेषण को बीच में, क्रिया को बाद में लगा दीजिए। अब क्या करिए, लाल कमीज वाले लड़के को बुलाओ। लाल कमीज वाले
लड़के को बुलाओ। आपको मैंने इसीलिए पदबंध पहले पढ़ाया था कि पदबंध के माध्यम से भी आपको सरल वाक्य बनाना आ जाएगा। देखिए पदबंध जैसे बने हैं, लड़के को लगाकर मैंने विशेषण को पहले जोड़ दिया और संज्ञा पदबंध की तरह ये बन गया। तो इसीलिए मैंने पहले पदबंध पढ़ाया था, तब वाक्य पढ़ा रही हूँ कि आपको जोड़ना आ जाए, आसान लगे। तो ये हो गया। छठा वाक्य लिखती हूँ, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो सरकारी नौकरी करती हो। अब चूंकि विशेषण बाद में आया है तो आप विशेषण को पहले ले आइए, मुझे लगा के आप विशेषण लगा दीजिए और सिर्फ क्रिया डाल दीजिए, पत्नी चाहिए हो जाएगा। मुझे सरकारी नौकरी वाली पत्नी चाहिए। बस कितने आसान तरीके से आप जोड़ते जाएंगे और आसानी से जुड़ता जाएगा। बस ये याद रखिए कि सरल वाक्य में क्रिया एक ही चाहिए। सरल वाक्य की परिभाषा मैंने जब आपको बताई थी तब आपको बताया था कि सरल वाक्य में आप एक कर्ता और एक क्रिया होती है। तो बस आपको आसान से याद रखिए, एक उद्देश्य एक विधेय, तो क्रिया एक ही चाहिए। तो बीच के जितने एक्स्ट्रा वर्ड हैं उसको हटा दीजिए और क्रिया को अंत में जोड़ दीजिए, सरल वाक्य बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको आसानी से आ जाएगा। तो मैंने आपको मिश्र वाक्य से सरल वाक्य सिखाया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसान लगा होगा। आप करके देखिए, किताब से ढूंढिए और एक्स्ट्रा जितने भी उदाहरण मिले करके देखिए। नहीं आने पे मुझसे पूछे, मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि मैंने तो आपको पढ़ाने का खुद से निर्णय लिया है और जब निर्णय लिया है तो आपके सहयोग के लिए भी तैयार रहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसके अगले पार्ट यानी संयुक्त से सरल में करने के लिए मैं अगले वीडियो में जाती हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और निरंतर परिश्रम करिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लग रही होंगी और पढ़ाई में मेहनत भी कर रहे होंगे, तो आपको फ़ायदा मिल रहा होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।